रोक लिया, नहीं जाने दिया। होली कब होती है? बोले चैत्र के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा ही तो होली होती। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र का महीना लग गया, बोले अब विदाई कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा जिस महीने में व्यक्ति का जन्म होता है वो जन्म मास उसके लिए शुभ नहीं माना जाता, और ये दूल्हे का जन्म मास है चैत्र मास, इसलिए इसमें विदाई करना ठीक नहीं। फिर टल गया, चैत बीत गया, बैसाख आ गया, बोले अब विदाई कर दो। तो पंडितों ने कहा केवल दूल्हे को तो विदा करना नहीं, दुल्हन भी जाएगी, और दुल्हन का जन्म मास बैसाख मास है, जानकी नवमी बैकाश। बोले अब कैसे विदा करें, बैसाख में भी नहीं हो सकता, बैसाख भी टल गया। बोले अब जेठ का महीना आ गया, अब विदाई कर दो। बोले जेठ में तो विदाई हो ही नहीं सकती, क्यों? बोले बर भी जेठ, कन्या भी जेठ, और जेठ तीन तीन जेठ कैसे हो सकता है? ये पंडित लोग जानते हैं। बर भी जेठ हो, कन्या भी जेठ हो, तो उसका कोई भी काम जेठ के महीने में नहीं हो सकता। बोले जेठ में नहीं हो सकता, लो जेठ भी चला गया। अब बोले आषाढ़ का महीना आ गया, बादल घिर गए, वर्षा होने लगी चारों तरफ झरझर झरझर। बोले अब विदाई कर दो। मिथिला के लोगों ने कहा महाराज आप राजाधिराज हो, सन्यासी जो विचरण करते हैं एक जगह नहीं रहते, वो भी बरसात में कहीं नहीं जाते, चातुर्मास से करते हैं, आप तो गृहस्थ हो, और नववधू को लेकर इस वर्षा में जाना, सारे पुल टूट गए, क्योंकि मिथिला में तो इतनी बाढ़ आज भी आती है। और रामायण पढ़ लो, जब राम जी की बारात जाने की स्थिति भई, समय आया तो जनक जी ने जगह जगह पुल बनवाए थे, हैं? बधाए सेतु, हाँ जगह जगह सेतु बनाया, लेकिन बरसात आते ही सब सेतु बह गए। हाँ, बधाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्यों? बोले हर साल सेतु टूट जाते थे। मिथिला वासियों ने कहा वर्षा ऋतु आ गई, अब तो चारों तरफ पानी ही पानी है, सेतु भी बह गए होंगे, अब जाओगे कैसे? अब तो रुकना पड़ेगा। आषाढ़ रुके, श्रावण आ गया, श्रावण में और भयंकर वर्षा। सखियों ने कहा सरकार अब आपको यहीं मिथिला में झूला झुलाएंगे, और सखियों ने ठाकुर जी को मिथिला में झूला झुलाया, परम आनंद किया। रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हारी, झूले राजा रनिया हारी, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया हारी, झूले राजा रनिया हारी, रिम झिम बरसे पनिया, हरे राम रिम झिम बरसे पनिया, गिर आए घूमड़े घनकारे, पण रिम झिम बूंद फुहारे रामा, गिर आए घूमड़े घनकारे, पण रिम झिम बूंद फुहारे राम, गिण रही जित बलिया, चमक रही दामलिया, अरे राम चमक रही दामलिया, झूले राजा रलिया हारी, झूले राजा रलिया हारी, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रलिया हारी, झूले राजा रलिया हारी, रिम झिम बरसे पनिया, हरे राम रिम झिम बरसे पनिया। सखियों ने ठाकुर जी को झूला झुलाया, सावन बीत गया, भादों आ गया, भादों में भी वर्षा। भादों के बाद जब वर्षा कुछ कम भई, कुआर का महीना आया, बोले अब विदा कर दें। बोले अब तो पितृपक्ष आ गया, पितृपक्ष में कहाँ जाएंगे, इसमें तो कोई मुहूर्त ही नहीं। पितृपक्ष बीता, नवरात्रि आ गई, बोले नवरात्रि में विदा कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा नवरात्रि में लोग दूसरों की कन्या को अपने घर में बुला करके पूजा करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, और हम अपनी कन्या विदा कर दें? अभी तो नहीं करेगा। अगर वो कुआर का महीना बीत गया, कार्तिक आ गया, बोले अब विदा कर दो। तो मिथिला के सखियों ने कहा, मिथिला के भक्तों ने कहा सरकार अब कार्तिक के महीने में भैया दूज होगी, और भैया दूज में बहन कहाँ लौट करके आएगी, अब ये भी हो ही जाने दो, तब आप जाना। भैया दूज भी हो गई,
और भैया दूज बीतते बीतते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया, अगहन आया। जब फिर अगहन आया तो सखियों ने कहा सरकार अब विवाह की वर्षगांठ यहीं मना लो, हाँ मैरिज एनिवर्सरी पहली यहीं हो जाए, तब इसके बाद आप कहीं जाना। इस प्रकार से वर्ष भर जाने ही नहीं दिया मिथिला के लोगों। ये मिथिलावासियों एक रूप से ठाकुर पधारे अयोध्या, लेकिन भाव की लीला में तो ठाकुर जी मिथिला में कोहबर बिहारी बनकर के विराजमान हो गए, मिथिला छोड़ करके गए ही नहीं। वही भाव यहाँ है, गोपियां भगवान को लेकर के नित्य निवृत्त निकुंज में चली गईं और वृंदावन छोड़ करके ठाकुर कहीं नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। राम कथा तो हम सुनाए नहीं थे, बीचे बीच में राम कथा भी हो जा रही। ठाकुर जी की कथा सब अपने ही हैं, रामकृष्ण की कथा सब यही भागवत है। और क्या भागवत तो सब यहाँ पड़े ही हैं। जिसमें भगवत रस मिले वही भागवत, किसी भी प्रकार से भगवत रस की अनुभूति हो यही भागवत। बाकी पंक्तियों पर तो बहुत विचार करके क्रमबद्धता, वो तो स्वाध्याय की दृष्टि से ठीक है, आनंद की दृष्टि से तो रसवर्षण ही मुख्य विषय। भगवान श्याम सुंदर को सखियां लेकर के एकांत में चली गईं और इसके बाद एक रूप से भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैठे अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए चल पड़े। रास्ते में भगवान ने अक्रूर जी को अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कराया यमुना स्नान के प्रसंग में। और फिर जब मथुरा में विश्राम किया, भगवान को नगर देखने की इच्छा हुई। भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा से कहा बाबा आपकी अनुमति हो तो थोड़ा हम नगर घूम लें। और ये इनकी पुरानी आदत है, जब नए नगर में जाते हैं तो नगर देखने का मन होता है, और जब भी नगर देखने का मन होता है तो छोटे का होता, बड़े का नहीं होता। बलराम जी का मन नहीं हुआ, कृष्ण भगवान का हुआ। और वहां भी राम जी का नगर देखने का मन नहीं हुआ, किसका हुआ? लक्ष्मण जी का हुआ। लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी। जाई जनकपुर जाई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी। नगर देखने की इच्छा हुई। वहां किसको नगर देखने की इच्छा हुई मिथिला में? बोले रामानुज को, राम के अनुज। और यहां भी कौन है? रामानुज, बलराम जी के छोटे भाई राम के अनुज। लेकिन नगर देखने की विधि क्या है? वहां तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण को मैं नगर दिखाने ले जाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। इसका मतलब बोले लक्ष्मण जी जीव हैं और जीव के मन में माया का नगर संसार देखने का मन होता है, लेकिन कहीं वो संसार में फंस न जाए, इसलिए उपाय क्या है? बोले भगवान को साथ लेकर के जाए तो नगर भी देख ले और लौट करके चला भी जाए। इसलिए संसार को देखो, खूब अनुभव करो, लेकिन अकेले नहीं, भगवान के साथ, तो कहीं बंधन नहीं होगा। भगवान ने कहा सभी सखाओं को लेकर के हम जाते हैं नगर देखने के लिए। नगर भ्रमण के लिए भगवान निकले बलराम जी को लेकर के। अब तो सखाओं को लेकर के तो मथुरा की गलियों में चारों तरफ हल्ला मच गया। श्याम सुंदर आए हुए जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया, इन्हीं के द्वारा कंस का वध होगा, कंस के अत्याचार से हम मुक्त होंगे। अब तो सभी मथुरा के लोग आनंदित हो गए और मथुरा की जो प्रमदाएं थीं वे अपने अपने प्रासाद पर खड़ी होकर भगवान श्याम सुंदर और बलराम के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी। अभ्यवर्षन् सौमनस्यैहि प्रमदा बलकेशवौ। मथुरा की प्रमदाएं बलराम और कृष्ण के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी। और भगवान श्याम सुंदर मथुरा की गलियों में भ्रमण करते। आगे भगवान जा रहे थे तब तक वो कंस का धोबी आ गया। कंस के कपड़े लेकर के जा रहा था, धुले हुए कपड़े इस्त्री किए हुए। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, उसको देखते ही भगवान को क्रोध आ गया। क्यों? बोले ये वही धोबी है जिसने मेरी जानकी के ऊपर आरोप लगाया था। उस समय तो भगवान ने उसको कोई दंड नहीं दिया,
लेकिन आज भगवान ने सोचा मैं इसे दंड दूंगा, लेकिन कोई बहाना बने लड़ाई करने का। वो तो अपने रास्ते जा रहा था, भगवान आकर के सामने ही खड़े हो गए। हमारे गुरुजी कहते थे कि सज्जन सज्जन 3 मार्ग और सज्जन दुर्जन 2 मार्ग और दुर्जन दुर्जन 1 मार्ग। एक सज्जन उधर से आ रहे हों, एक सज्जन इधर से जा रहे हैं, तो वो अपनी सज्जनता के कारण किनारे हो जाएंगे, और ये भी सज्जन है इसलिए ये अपनी सज्जनता के कारण किनारे हो जाएंगे। तो एक रास्ता ये हो गया, एक उनका, बीच में खाली है एक रास्ता और तैयार। सज्जन अगर चलें तो 3 रास्ते, और दुर्जन सज्जन जाएं, बोले सज्जन बेचारा किनारे हो जाएगा, दुर्जन तो किनारे होने वाला नहीं, तो अपने रास्ते जाएगा, तो 2 रास्ते। और दुर्जन दुर्जन बोले तब फिर सामने ही सामने, फिर न वो बगल न वो बगल, दुर्जन दुर्जन 1 मार्ग। तो यहां तो दुर्जन कौन है? बोले यहां दुर्जन तो वो रजक है, लेकिन आज भगवान को दंड देना है, इसलिए भगवान ने कहा सठे साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ सठता ही करनी पड़े। इस दुर्जन के सामने मुझे दुर्जन बन करके ही पेश आना पड़ेगा, तभी ये लीला आगे होगी। इसलिए भगवान आके सामने खड़े हो गए। भगवान जब खड़े हो गए, उसने कहा ए हटो, डांटा जोर से महाराज, राजा का कर्मचारी था। भगवान ने कहा मैं नहीं हटूंगा, तुम कौन हो? उसने कहा हम महाराज कंस के धोबी हैं, उनके कपड़े धुलते हैं। तो भगवान ने भी कहा मैं भी आपके महाराज का भांजा हूं, वो मेरे मामा हैं। उसने कहा अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग ऐसे महाराज के रिश्तेदार बनते हैं। बोले अरे हम उनके भांजे हैं, और ये जो वस्त्र ले जा रहे हो मुझे दे दो। इतना कहते ही उस धोबी ने कहा ईदृशान नेव वासांसी नित्यम गिरि बने चराहा, तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग ऐसे कपड़े पहनते, ऐसे कपड़े तो राजे महाराजे पहनते। इतना कहना था कि भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारी। उछल के मारना पड़ा भगवान को, क्योंकि श्याम सुंदर तो 10 वर्ष के छोटे से बालक, और वो हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा इतना विशाल था मारा, वो बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें उसकी। उछल करके भगवान ने एक थप्पड़ मारी, तड़ाक से उसका मस्तक कट करके धड़ से अलग हो गया। अब उसके जो सेवक थे साहब कपड़ा वपड़ा छोड़ करके भागे वहां से प्राण लेकर। भगवान श्याम सुंदर ने उन कपड़ों को उठाया। सब सखाओं ने कहा भैया कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक भी साइज के नहीं है, कैसे पहना जाए। उसी समय मथुरा में भगवान का एक भक्त था, दर्जी, कपड़े सिलता था। वो पूरे परिवार के सहित आ गया। उसके परिवार के साथ कार्य कुशल थे, सब ने मिलकर के उन कपड़ों को काट पीट करके क्षण भर में, कुछ ही देर में भगवान के अनुकूल, बलराम जी के अनुकूल बना दिया, और उन राजसी वस्त्रों को पहन करके भगवान चल पड़े। वो वस्त्र भगवान वस्त्र के ऊपर पहने, ऐसा नहीं कि अपने वस्त्रों को उतार करके तब पहने हो। जो वस्त्र भगवान पहने थे उन्हीं वस्त्रों के ऊपर से वो राजसी वस्त्र पहन लिए। क्यों? बोले भगवान की ये पूर्व योजना है, आगे अभी जाकर के सब सैनिकों को मारना है, मार धाड़ होगी तो खून के छींटे पड़ेंगे, अपने कपड़ों पर खून के छींटे पड़ेंगे, दाग धब्बे लगेंगे, तो बाबा पूछेंगे नंद बाबा कहाँ गए थे, क्या कारस्तानी करके आए हो। इसलिए ऊपर से कपड़े पहन लेंगे तो इन कपड़ों में खून लगेगा, और फिर इनको उतार करके फेंक देंगे और अपने स्वच्छ वस्त्र पहन करके आएंगे। क्योंकि चलते समय नंद बाबा ने कहा था बेटा सावधानी से जाना, ये शहर है, नगर है, मथुरा में कंस के सिपाही सैनिक चप्पे चप्पे पर लगे, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, चंचलता मत करना। क्योंकि नंद बाबा को भय बना था कंस बड़ा दुष्ट है, कोई गड़बड़ कर दें बच्चे तो कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो, इसलिए नंद बाबा ने सावधान किया था। तो नंद बाबा के संतोष के लिए, उनको पता न चले, इसीलिए भगवान ने ऊपर से इन वस्त्रों को धारण कर लिया, नहीं तो उस कंस के वस्त्र को पहनने की भगवान को क्या जरूरत। चल पड़े। भगवान ने सोचा अब कपड़े तो बहुत बढ़िया हो गए, अब थोड़ा गले में सुंदर माला हो जाए फूल की। तो सुदामा नाम का एक माली था भगवान का भक्त, भगवान उसके यहाँ पहुंचे। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु, सुदामा नाम के माली के यहाँ पहुंचे। देखो कृष्ण अवतार में भगवान की लीला बिना सुदामा के नहीं होती। अगर वृंदावन की लीला हो तो यहाँ भी भगवान के एक भक्त हैं, कौन? बोले श्री दामा, वही सुदामा है। श्री दामा सुदामा। मथुरा में भी, मथुरा लीला में भगवान के भक्त सुदामा माली, और द्वारिका लीला में भी एक सुदामा। सुदामा का मतलब क्या? सुंदर दाम, दाम माने रस्सी, बंधन।
जिसके जीवन में भक्ति का बंधन हो, जिसने अपने भक्ति बंधन से परमात्मा को बांध लिया हो, उसी को कहते हैं सुदामा। ये विशेषता। सुदामा नाम के माली के यहां भगवान पहुंचे, वो तो प्रसन्न हो गया महाराज। बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं भगवान को धारण कर। सुदामा माली के यहां चल करके भगवान गए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमति। क्यों गए? बोले ये सुदामा माली भगवान का परम भक्त। पुराणों में कहा गया है भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है। बाकी सब बातें सर्वत्र कही जाती हैं, लेकिन यह भी बात कही गई है कि भगवान की पुष्प सेवा जो करता है उस पर ठाकुर बहुत जल्दी रीझते हैं। इसीलिए हमारे विष्णु चित्त स्वामी विष्णु चित्त आलवार जो हुए, वो केवल बगीचे में दिन भर फूले तुलसी की सेवा करते रहते और माला बना करके भगवान को भेंट करते थे। विष्णु चित्त आलवार, आलवारों में विष्णु चित्त आलवार को तमिल भाषा में पेरी आलवार कहा जाता है। पेरी आलवार माने सबसे बड़े आलवार हैं। षटकोप स्वामी सबसे बड़े हैं, जो प्रमुख हैं, लेकिन षटकोप स्वामी को तमिल में कहते हैं नम्मा आलवार। नम्मा आलवार माने हमारे आलवार, वहाँ आचार्याभिमान है। नम्मा आलवार माने हमारे आलवार। और विष्णु चित्त स्वामी को पेरी आलवार, पेरी माने बहुत बड़े आलवार, सबसे बड़े आलवार। कारण बोले भगवान ने भी इनके चरणों में वंदना की। क्यों? बोले भगवान के ससुर बन गए। इनकी बेटी गोदाम्बा का विवाह भगवान रंगनाथ के साथ हुआ, तो रंगनाथ ने अपने ससुर जी को प्रणाम किया, इसलिए पेरी आलवार, सबसे बड़े आलवार। और इनकी तनियन में क्या कहते हैं कि गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदान शेषान नरपति परिक्लिप्तम शुल्कमादातु कामः स्वसुरममर बंद्यम रंगनाथस्य साक्षात् द्विजकुल तिलकम तम विष्णु चित्तम नमामि। ये विष्णु चित्त आलवार। जैसे प्रहलाद वो ध्रुव जी को पढ़ना नहीं पड़ा, शंख का स्पर्श भगवान ने कराया, ध्रुव जी को समस्त विद्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार विष्णु चित्त स्वामी तो जीवन भर फूल के बगीचे में खुरपी चलाते रहे। फूल के बगीचे में फूल लगावे, तुलसी लगावे, और तुलसी फूल की माला बना करके भगवान बटपत्र शाही को भेंट करते थे। एक दिन किसी राजा ने तय किया कि कोई परतत्व का निर्णय करे कि परम तत्व कौन है, और जो परतत्व का निर्णय करेगा उसको 10 लाख स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। 10 लाख सोने की मोहरों को गठरी में बांध करके राजभवन में ऊपर टांग दिया गया। राजा ने कहा विद्वान लोग आवे, निर्णय करें कि परम तत्व कौन है, परमात्मा कौन है, परम ब्रह्म कौन है, और जो सही निर्णय करेगा उसको ये मुद्रा मिलेगी। विष्णु चित्त स्वामी ने जब सुना तो सोचने लगे, हम तो जीवन भर खुरपिया ही चलाते रहे, मट्टी खोदते रहे, तुलसी का पेड़ लगाते रहे। आज अगर हम वेद वेदांत पढ़े होते, गुरुकुल में जाकर के वेद वेदांत की शिक्षा हमने प्राप्त की होती, तो जाकर के आज शास्त्रार्थ करते, और शास्त्रार्थ करके वो सब दक्षिणा लेकर के आते, और फिर अपने बटपत्र शाही भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार कर देते। भगवान का मंदिर पुराना हो गया था, मन में भावना थी कहां से पैसा मिले, कैसे जीर्णोद्धार करें। नया मंदिर बनाने की अपेक्षा पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा महत्व है शास्त्र में। विष्णु चित्त स्वामी ने सोचा कहां से इतना पैसा मिलेगा, और हम पढ़े लिखे भी नहीं। यही सोच करके वो विश्राम किए, सोए, तो स्वप्न में आकर के भगवान ने कहा कल शास्त्रार्थ करने तुम जाओगे। सपने में विष्णु चित्त स्वामी ने भगवान से कहा मैं पढ़ा नहीं हूं। बोले जरूरत नहीं है, वहां जाओगे सब प्रकट हो जाएगा। विष्णु चित्त स्वामी ने कहा सच में? बोले हाँ हम है ना, चिंता मत करो। चल पड़े विष्णु चित्त स्वामी, बोले हाँ हम शास्त्रार्थ करेंगे। कभी गुरुकुल नहीं गए थे महाराज, वेद का एक मंत्र एक ऋचा भी उनको नहीं मालूम थी। और जब वहां शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे बड़े बड़े विद्वान, सबने कहा अरे ये खेत में कुदाल चलाने वाला आदमी ये वेद वेदांत की बात क्या करेगा। लेकिन विष्णु चित्त स्वामी जब बैठे और बोलने लगे तो साक्षात भगवान हयग्रीव ही उनके हृदय में विराजमान हो गए और समस्त शास्त्रों का व्याख्यान कर दिया। इसीलिए आज भी उनकी स्तुति में हम लोग कहते हैं गुरुमुख अनधीत्य प्राह वेदान शेषान। गुरुमुखात अनधीत्य, गुरु के मुख से कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन प्राह वेदान अशेषान, संपूर्ण वेदों का उन्होंने व्याख्यान कर दिया। ये भक्तमाल है महाराज, यही भक्तमाल, भक्तों का चरित्र। और फिर जब सारा व्याख्यान कर दिया वेद वेदांत का, लोग तो हतप्रभ हो गए और निर्णय कर दिया परम तत्व भगवान नारायण है, भगवान श्रीहरि ही परम तत्व है। फिर वो स्वर्ण मुद्रा उनको मिली, शुल्क मादातु कामः,
उसी शुल्क को लेने के लिए तो सब हुआ था। और लेकर के आए, मंदिर का जीर्णोद्धार किया और बाद में उनकी बेटी गोदाम्बा का विवाह भगवान रंगनाथ के साथ हुआ। तो ससुर अमर वंद्यम, अमर वंद्यम, देवताओं के द्वारा जो वंद्य हैं भगवान रंगनाथ, उनके जो ससुर हैं, ऐसे विष्णुचित्त स्वामी को हम प्रणाम करते। तो पुष्प की सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। विष्णुचित्त स्वामी भगवान को पुष्प की सेवा करते, मालाएं बनाते, तुलसी की माला धारण कराते। ये सुदामा नाम का माली जो मथुरा में, ये भी भगवान की पुष्प सेवा करता, बेचता था, फूल बेचने का इसका धंधा ही था। तो आप कहोगे ये कौन सी सेवा है भाई, जब बेच ही रहा तो इसको सेवा थोड़ी कहेंगे। बोले नहीं, ये सुदामा नाम का माली बड़ा विचित्र था महाराज। फूल तो बेचता था, लेकिन इसके दरवाजे पर कोई ग्राहक आवे और वो ग्राहक कहे कि ये फूल कितने का है, तो दाम नहीं बताता था, उल्टे वही पूछता था। वो पूछता था ये बताओ ये फूल तुम किस लिए ले जाओगे, उसका प्रश्न होता था। उस सुदामा माली का ये प्रश्न होता था, फूल किस लिए ले जाओगे। वो खरीदने वाला ग्राहक अगर कह दे कि मैं अपनी प्रियतमा के बालों में लगाने के लिए ले जा रहा हूं, बोले चले जाओ, फूल नहीं है हमारे यहाँ, भागो, दूसरा रास्ता देखो। कोई आ जाए कह दे हमारे यहाँ कोई मर गया है, उसके शव पर, उसकी लाश पर, उसकी शव यात्रा के लिए फूल लेने आया हूं, बोले फूल नहीं मिलेगा, जाओ। कोई कह दे हम अपने घर को सजाने के लिए फूल लेने आए, बोले फूल नहीं मिलेगा, जाओ। जब कोई कह दे कि हम भगवान की पूजा के लिए फूल लेने आए हैं, भगवान की सेवा के लिए हमें पुष्प चाहिए, तो प्रसन्नता से उसको पुष्प दे। उसकी प्रतिज्ञा थी कि मेरे द्वारा उत्पादित, परिश्रम करके जो उपजाए गए फूल हैं, केवल भगवान के चरणों में चढ़ें और किसी के पास न जाए। ये उसकी भावना थी, इसलिए किसी को फूल नहीं देता था। और जब कोई कह दे हमको भगवान के लिए चाहिए, तो जितना मांगे, जैसा मांगे वो दे दे। और फिर सामने वाला कहे भैया इसका पैसा, बोले कुछ नहीं, जो तुम्हारी मर्जी हो दे दो। वो अपनी मर्जी से जो कुछ दे दे उसी में अपना निर्वाह करता था, और इस प्रकार भगवान को पुष्प अर्पित करता। इस भक्ति के कारण सुदामा नाम के माली के द्वार पर भगवान स्वयं चल सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम राम बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन की दिव्य विभूतियों का दर्शन हमको आपको यहीं बैठे बैठे हो रहा है, यही कथा का परम फल है। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान ने धनुष उठाया और खट्ट से तोड़ दिया। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम रोदसी दिशा। धनुष के टूटने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, दसों दिशाएं कंपायमान हो गईं, पूरा ब्रह्मांड मानो एक क्षण के लिए कंपित हो गया। रामावतार में भी ऐसे हुआ। विगत उर्वि अति गुर्वि सर्व फब्बय समुद्र सर दिग्गयंदलर खरत परत दसकंद मुख भर सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब धनुष टूटा तो टूटने पर जो ध्वनि उत्पन्न हुई, पूरा ब्रह्मांड कांप गया, देवताओं के विमान आपस में टकरा गए। महाराज रावण बैठा था सिंहासन पर, अपने धड़ाम से गिर पड़ा, वो नीचे सिंहासन, उसके ऊपर सिपाहियों ने सीधा किया। रावण ने कहा भैया ये क्या हुआ? सेवकों ने कहा महाराज भूकंप आ गया। तो वही सब लीला यहाँ भी है महाराज। जब भगवान श्री कृष्ण ने धनुष तोड़ा, धनुषो भज्यमानस्य शब्दखम रोदसी दिशा पूरयामास यम सुत्वा कंस त्रास भूपागमत। ये कंस को त्रास हुआ धनुष की ध्वनि सुन करके। इसका मतलब बोले वो भी सिंहासन से गिर पड़ा होगा, सिंहासन उसके ऊपर ही रहा होगा, बाद में लोगों ने सीधा किया होगा। त्रास का ये सब अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने धनुष तोड़ दिया। सिपाही सैनिक आए, धनुष के टूटे हुए टुकड़े को, एक टुकड़े को बलराम जी को दे दिया, एक स्वयं ले लिया और कितने सैनिकों को सीताराम कर दिया। फिर उस धनुष के टुकड़े को वहीं रख दिया और भगवान शंकर को प्रणाम किया। बोले बाबा धनुष तो टूट गया, अब हम चल रहे हैं। धनुष रख करके
धनुष को प्रणाम करके भगवान विदा हो गए। आए नंद बाबा को पता ही नहीं चला बच्चों ने कितना कमाल आज किया। वो सब कपड़े ऊपर वाले सब उतार उतार के फेंक दिए, जिसमें खून के छींटे उंटे लगे थे, वो कंस के ही कपड़े थे, नीचे तो अपने कपड़े सुरक्षित थे, फेंक दिया। आए कंस को जब पता चला धनुष टूट गया, कंस व्याकुल हो गया और कंस ने कुबलयापीड़ हाथी को मदिरा पिला करके नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया, महल के द्वार पर। कृष्ण बलराम आवे तो उनके ऊपर इस हाथी को चढ़ा देगा, ये कृष्ण बलराम को मार देगा। कृष्ण बलराम अपने परिजनों के साथ, गोप ग्वाल वालों के साथ जब कंस के दरबार में उपस्थित होने के लिए आते हैं, कुबलयापीड़ द्वार पर खड़ा था। भगवान ने कहा इस गज को हटाओ। अंबष्ट ने कहा ये हाथी नहीं हटेगा। तो भगवान ने कहा कि नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, अगर इस हाथी को तुम नहीं हटाओगे तो मैं तुमको इस हाथी के सहित यमपुरी पहुंचा दूंगा। इतना कहना था कि कुबलयापीड़ हाथी को इशारा कर दिया महावत ने। कुबलयापीड़ ने भगवान को दौड़ाया, थोड़ी दूर भागे, फिर भगवान दौड़ करके पीछे आ गए, उसकी पूंछ को पकड़ करके कुछ दूर तक खींचते ले गए। धनुषः पंचविंशति, 100 हाथ तक खींचते रहे। हाथी चिघाड़ता रहा, फिर आगे आकर के उसकी सूंड को पकड़कर उठा करके भगवान ने पटक दिया। उसके दोनों दांतों को भगवान ने उखाड़ लिया और हाथी का वध कर दिया भगवान ने। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीड़ को खेल खेल में भगवान ने मार दिया और गजदंत को लेकर एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक स्वयं ले लिया और दोनों भाई रंगशाला में प्रवेश कर दिए। भगवान के इस तेजोमय रूप को देखकर कंस तो घबरा गया। वहां जितने लोग थे, जिसकी जैसी भावना थी वैसा भगवान का दर्शन हुआ। मल्लानाम असनिर्णणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको लग रहा था वज्र के समान पुरुष आ रहे हैं, स्त्रियों को लगा पुरुषोत्तम आ रहे हैं, गोपों को लगा हमारे स्वजन आ रहे हैं, और कंस को बोले मृत्युर्भोज पदे विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, जाकी रही भावना जैसी। भगवान जब पहुंचे तो कंस ने कहा वाह वाह, अभी अभी कुबलयापीड़ का तुमने वध किया है, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में है, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आज तुम्हारी वीरता यहाँ की प्रजा भी देखेगी, यहाँ बड़े बड़े जो मल्ल हैं, इन मल्लों के साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा। इतना कहते ही मल्लशाला में चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान आ गए और भगवान को ललकारने लगे, आओ आओ मेरे साथ मल्ल करो। तो भगवान भी बड़े नटखट, ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे साथ युद्ध करें, तुम इतने बड़े पहलवान और मैं बालक। बाला वयम तुल्य बलैहि क्रीडिष्यामो यथोचितम, ये मल्ल क्रीड़ा तो अपने बराबर में होती, तुम इतने बड़े पहलवान हम बालक, कोई जोड़ी ही नहीं। इतना कहते ही तो चाणूर को गुस्सा आ गया। चाणूर ने कहा न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम वरः, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, तुम बहुत बड़े बलवान हो, मैं जानता हूं। देखने में तुम बालक हो, तुम्हारे पेट में दाढ़ी है, मैं जानता हूं। ऊपर दाढ़ी नहीं है लेकिन पेट में दाढ़ी है, हम जानते हैं। तुम बहुत बड़े वीर हो, आओ, अभी अभी लीला पूर्वक तुमने कुबलयापीड़ का वध किया है, आओ मुझसे मल्ल करो। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक। भगवान आए, चाणूर से भगवान ने हाथ मिलाया, मुष्टिक से बलराम जी ने मिलाया और दोनों पंजे से पंजे लड़ाकर ऐसे पकड़ करके जोर आजमाइश कर रहे थे। जोर आजमाइश करते हुए भगवान चाणूर को जोश दिला रहे थे, जरा जोश में आ जाए तब इसको मैं मारूं, तब मजा आवे मारने में। उसके दोनों पंजों को पकड़ करके भगवान ऐसे ऐसे कर रहे थे जोर आजमाइश, और दूर लोग, दर्शक लोग देख रहे थे, किसी को तो सुनाई पड़ा नहीं। भगवान ने जोर आजमाइश करते हुए कहा अरे लुच्चे, नालायक, दुष्ट, तेरे जैसे दुष्ट को तो मैं खोजता ही रहता हूं। ये सब ऐसे कठोर शब्द भगवान ने कहे, अब वो तो तमतमा गया, वो सोच नहीं पाया मैं क्या करूं। तब तक भगवान ने उसके दोनों हाथों को ऐसे मड़ोरा और उठा करके अखाड़े में दे मारा और एक मुष्टिका का प्रहार किया। चाणूर का तो अंत हो गया। बलराम जी ने कहा कन्हैया ने बाजी मार ली, मैं पीछे ही रह गया। फिर तो बलराम जी को भी जोश आया, बलराम जी ने मुष्टिका वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है
अष्टोत्तर शतनाम में चाणूर मुष्टिक मल्ल युद्ध विशारदाय नमः। चाणूर मुष्टिक, मुष्टिक को भी भगवान मारते हैं ऐसा भाव है वहां पर। मुष्टिक को तो बलराम जी मारा, तो फिर भगवान से उसको जोड़ करके क्यों देखते हैं? तो कहते हैं बलराम जी तो मारते हैं, लेकिन कब? बोले जब भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को मारा और मार करके बलराम जी को जोश दिलाया, तब जब बलराम जी ने मारा मुष्टिक को। इसलिए मुष्टिक के वध में बलराम जी को भी उत्साहित करने का काम भगवान ने ही किया। इस दृष्टि से जैसे रामावतार में बड़ी सुंदर कथा है, मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मारा, मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मारा, लेकिन जब अयोध्या में भगवान का राज्याभिषेक हुआ, सभी महामुनि लोग भगवान की स्तुति करने के लिए आए, तो अगस्त महर्षि आए और अगस्त महर्षि ने अपनी मंडली के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए कहा, महाराज आपने मेघनाथ जैसे दुर्दांत असुर का वध किया, इसलिए हम आपकी बाहु पूजा करने आए हैं। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में सब लोग सोचने लगे मेघनाथ को तो लक्ष्मण जी ने मारा था और राम जी की बाहु पूजा हो रही कि आपने मेघनाथ को मारा। तो मेघनाथ को भले लक्ष्मण जी ने मारा, लेकिन मेघनाथ के वध में राम जी का ही योगदान था, इसलिए महर्षि लोग उनकी बाहु पूजा करने आए। क्यों? बोले जब मेघनाथ को मारने का समय आया तो लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर जब बाण चढ़ाया तो यही कहा, धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दासर्थिर यदि। यदि मेरे बड़े भाई राम जी धर्मात्मा हैं, सत्य संध हैं, तो मेरा ये बाण रावण के पुत्र मेघनाथ का अंत करने वाला हो जाए। तो भगवान श्री राम के धर्म और सत्य का आश्रय लेकर के लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया, इसलिए महर्षियों ने कहा कि ये वध तो आपने ही किया है, इसलिए हम आपकी बाहु पूजा करें। धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दासरथिर यदि पौरुषे चा प्रतिद्वंद्व सरैनम जहि रावणिम। ये हमारा बाण रावणिम माने रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करने वाला हो जाए। इसीलिए अगस्त महर्षि ने भगवान की बाहु पूजा का उद्घोष किया। उसी प्रकार से मुष्टिक का वध बलराम जी करते हैं, लेकिन उनको भी उत्साहित करके ऊर्जा प्रदान करने वाले गोविंद कृष्ण हैं, इसलिए यह श्रेय भगवान को ही मिल जाता है। फिर तो सल तोषल को भी मारा, और जब सल तोषल मारे गए, मुष्टिक मारा गया, चाणूर मारा गया, कंस तो पागल हो गया, मान चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना। निस्सारयतु दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात्। ये वसुदेव के पुत्र जो दुर्वृत्त हैं, इनको नगर से निकाल दो। धनम हरत गोपानाम नंदम बध्नीत दुर्मतिम। ये जितने गोप ग्वाल बाल इनके साथ आए हैं, इनके धन का हरण कर लो, इनका सब लूट लो। नंदम बध्नीत दुर्मतिम, ये दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो, जिसने मेरे शत्रुओं को आश्रय दिया। उग्रसेन पिता चापी सानुगः परपक्षगः। मेरा बाप जो है उग्रसेन, वह भी इनके पक्ष का है। इस तरह से सबको अपशब्द कहने लगा कंस, बड़बड़ बड़बड़। भगवान ने कहा बस अब इसका अंत आ गया। भगवान दौड़ पड़े उस मंच की ओर जहां पर कंस बैठा था। दौड़े भगवान और जाकर के मंच पर चढ़ गए, कंस को मारा एक थप्पड़, उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात। मुकुट उसका नीचे गिर गया, केश को भगवान ने पकड़ लिया और उठा करके कंस को अखाड़े में फेंक दिया। अखाड़े में कंस जब गिरा तो भगवान वहीं मंच से छलांग लगाए और कंस की छाती पर आकर के गिरे धम्म से। कंस को फेंका अखाड़े में और कंस की छाती पर भगवान कूद गए। इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया। कंस बक 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 कर रहा था, मारो मारो इनको, जाने मत देना, पकड़ लो ये दुष्ट हैं। तब तक भगवान उछल पड़े। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीली चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। लीली चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो।
प्रभु तल पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तल पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तल पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तल पर सत तुरत परम पद मामा पायो। परम पद मामा पायो, हाँ परम पद मामा पायो, हाँ परम पद मामा पायो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर। सब धर दो भैया जल्दी से, सब बाद में कर लेना, अंतिम में समापन के समय कर लीजिएगा। अरे बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर। लीन ही चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी का तो परम पद हो गया, भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार भगवान ने कंस का उद्धार किया और फिर कारागार में बंद महाराज उग्रसेन को मुक्त किया। महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया और ये सब घटना हुई। कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने संपन्न कराया। स्वयं भगवान कंस की अर्थी में कंधा लगाते हैं, लेकर के जाते हैं। क्यों? कंस तो शत्रु था, तो कहते हैं नहीं, मरणांतानि ही वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम। किसी के मर जाने के बाद बैर नहीं होता, प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। यह सिद्धांत है। देखो, कहने के लिए श्री राम कथा और कृष्ण कथा अलग है, हमको तो लगता ही नहीं, सब एक ही है। वहां भी यही स्थिति, जब रावण का वध कर दिया भगवान श्री राम ने, तो अब रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई तैयार नहीं। विभीषण भी तैयार नहीं थे। विभीषण ने कहा इस पापी का मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, इस अधर्मी का अंतिम संस्कार मैं नहीं करूंगा। तब राम जी ने कहा, विभीषण अगर आप इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। राम जी ने कहा मैं अंतिम संस्कार करूंगा, जैसे ये तुम्हारा भाई है उसी तरह मेरा भी भाई। इसके अंदर दुष्टता थी, इसलिए मैंने इसे दंड दिया और ये मर गया। अब मेरी कोई शत्रुता नहीं। मरणांतानि ही वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम। मेरा प्रयोजन निवृत्त हो गया। अगर तुम इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो मैं करूंगा। भगवान स्वयं रघुनंदन रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए जब उद्यत हुए, तब विभीषण बड़े लज्जित हुए। विभीषण ने कहा अगर ऐसी बात है प्रभु तब मैं करूंगा। फिर भी भगवान को भरोसा नहीं, कहीं विभीषण करे न करे, इसलिए भगवान ने कहा मेरे सामने होगा। और सामने खड़े होकर के विधि पूर्वक भगवान ने रावण का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। वाल्मीकि रामायण में एक अध्याय में रावण के अंतिम संस्कार का जो वर्णन है महाराज, कितनी विधि से हुआ, किस प्रकार चिता का आरोपण हुआ, कितने कितने मंत्र पढ़े गए, यज्ञ के जितने पात्र थे, सुवा प्रोक्षणी पुनीता स्फय कपाल कृष्णाजिन उलूखल मुषद धृषद उपल पात्री पवित्र छेदनानी, ये सारे पात्र उनकी चिताओं पर सब सजा सजा करके रखा गया। क्योंकि रावण बहुत बड़ा याज्ञिक था, अनेक यज्ञ उसने किया था जीवन में। उसके यज्ञ के जितने पात्र थे सब घृत से आपूरित कर करके उसके हाथों में भुजाओं में रखे गए। देवता देख रहे थे कि एक याज्ञिक का अंतिम संस्कार कैसे होता। और फिर रावण राक्षस भी था। राक्षस होने के कारण मांसाहार उसका साधारण आहार था, इसलिए बड़े बड़े छाग को, बड़े बड़े भेड़ को घी में भिगो भिगो करके उसकी चिता में आहुति के रूप में भगवान श्री राम ने दिलवाया। बोले तब इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये सब सारी चीजें हैं, शास्त्रों में बहुत कुछ भरा पड़ा है। वहां पर उस दृष्टि से जब हम विचार करें, देखें, तो सब चीजों का अनुभव होता है। इस प्रकार रावण का अंतिम संस्कार कराया। यहाँ भी भगवान ने कंस का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराया। और फिर सब कुछ जब संपन्न हो गया, नंद बाबा को भगवान ने विदा किया है। नंद बाबा को जब पता चल गया ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, अब तो ये अपने माता पिता के पास रहेंगे, तो नंद बाबा को केवल इस बात का दुख हुआ कि अब कृष्ण हमारे साथ वृंदावन नहीं जाएंगे। इस बात का दुख नहीं हुआ कि ये मेरे पुत्र नहीं हैं। नंद बाबा को तो यही अनुभव हुआ, कुछ भी हो
10 वर्ष तक मेरे पास रहकर इन्होंने हमें सुख दिया, आनंद दिया। अब मैं किस मुख से इनको लेकर के जाऊं? धन्य है इनके पिता जिन्होंने स्वयं पुत्र सुख का अनुभव नहीं किया और मेरी झोली में बेटे को डाल दिया, वो सुख मुझे दिया। मैं तो जीवन भर इनका ऋणी रहूंगा। नंद बाबा तो यही सोचते रहे। और कन्हैया कृष्ण ने नंद बाबा को किनारे ले जाकर हृदय से लगा करके कहा, बाबा आप ही मेरे पिता हो, यशोदा मैया ही मेरी माँ है। सौ पिता साच जननी यौ पुष्णीताम स्वपुत्रवत। वही पिता होता है, वही माँ होती है जो पुत्र के समान पालन करे। आपने मेरा पालन किया है, मेरी मैया यशोदा ने मुझे दूध पिलाया है, मेरी माँ तो यशोदा है। ये लोग कहते हैं मैं देवकी नंदन हूँ, वसुदेव नंदन हूँ, लेकिन बाबा मुझे नहीं लगता कि मैं देवकी नंदन हूँ। लेकिन मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए मुझे मथुरा में रुकना पड़ेगा और मैं आऊँगा। मेरी मैया से कहना, वो चिंता नहीं करेगी। हाँ, मैया से कह देना मेरी बंसी सुरक्षित रखेगी, कहीं राधा रानी उसे चुराने ले जाए। मैं बहुत जल्दी आऊँगा, मेरे जितने खिलौने हैं, मेरी जितनी वस्तुएं हैं, सब माँ सुरक्षित रखेगी। ऐसे बहुत मार्मिक वचनों को बोल करके भगवान ने नंद बाबा को विदा किया। नंद बाबा आए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, उनकी लीलाओं को, उनके व्यवहार को सोचते हुए, चिंतन करते हुए नंद बाबा आए। आने के बाद ब्रज में ब्रज की क्या स्थिति हुई? बोले सब कृष्ण के केवल ध्यान में, चिंतन में ही डूबे रहते, यंत्रवत हो गए। जैसे मशीन की अपनी कोई संवेदना नहीं होती, मशीन चलती रहती है बटन दबा देने पर, उसी प्रकार यंत्रवत सब हो गए। कार्य सब हो रहा है, गायों को चारा खिलाते हैं, दूध दोहते हैं, घर का काम करते हैं, लेकिन कहीं उनका चित्त नहीं, चित्त गोविंद में लगा। ऐसा विरह प्रदान किया भगवान ने ब्रजवासियों को, क्योंकि इस विरह में ये सब मेरा निरंतर स्मरण करते हैं। भगवान का विरह, यह भगवान की कृपा का प्रसाद है महाराज। विरह में भगवान का जितना स्मरण होता है, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को विरह प्रदान करते हैं। संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो। संगम और विरह में विकल्प उपस्थित होने पर प्रेमी विरह का ही वर्ण करता। मिलन में तो प्रियतम का एक रूप दिखता है और विरह में सर्वत्र प्रियतम ही दिखते हैं। जित देखूं तित श्याम मई। बड़ी भावुक स्थिति थी। नंद बाबा आ गए और इधर भगवान मथुरा में रहते हैं। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरुकुल में जाकर के 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया, सब विद्याएं प्राप्त कर। अल्पकाल विद्या सब आई। लोग कहते महाराज अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बोले पाई नहीं है, आई है। भगवान को विद्या प्राप्त नहीं करना, विद्या स्वयं भगवान को प्राप्त करने के लिए आती है चलकर। ये भाव। ऐसे पाई आई में कोई अंतर नहीं, चाहे आई करो चाहे पाई करो, चौपाई तो बनी जाएगी, तुकबंदी बन जाएगी, लेकिन भाव है। आई माने विद्याएं स्वयं भगवान का वर्ण करने के लिए आई। विद्या को प्राप्त नहीं करना पड़ता, पात्रता का निर्माण करना पड़ता है। पात्रता निर्मित हो जाए तो विद्या तो स्वतः चल करके आती है। विद्या तो तैयार बैठी है, कोई पात्र मिले मैं उसमें समाहित हो जाऊं। हम पात्रता का सृजन करें। और विद्या प्राप्ति के लिए पात्रता क्या है? बोले समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, अभिमान राहित्य। ये सारे गुण जब जीवन में आते हैं तो विद्या स्वयं उसका वर्ण कर लेती है। यही विधि है। बाकी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, पढ़ते रहो, ठीक है, अच्छी बात है। तो भगवान श्याम सुंदर ने 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। फिर गुरु जी को अद्भुत दक्षिणा दी। गुरु जी के मृत पुत्र को जीवित कर दिया और ला करके उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया। गुरु माता बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसा क्यों करना पड़ा? बोले भगवान जब गुरुकुल से जाने लगे तो गुरु माता के पास जब प्रणाम करने गए तो गुरु माता रोने लगी। भगवान ने कहा मां आप क्यों रोती हो? गुरु माता ने कहा बेटा तुम जा रहे हो इसलिए मुझे दुख है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा
ये तो गुरुकुल है, यहाँ कितने विद्यार्थी आएंगे, पढ़ेंगे और विद्या पूर्ण करके चले जाएंगे, और कितने गए कितने आएंगे जाएंगे, ये तो होता ही रहेगा। माँ अधीत विद्या आचार्यम ऋत्युतो दत्त दक्षिणा, आगे कहते हैं विद्यार्थियों का तो यही धर्म है, पढ़ाई पूरी हो गई चले गए, तो हम भी चले जाएंगे, तो इसमें आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु माता ने कहा बेटा बहुत से विद्यार्थी आए और पढ़े चले गए, मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन तुम जाओगे तो मुझे दुख होगा। भगवान ने कहा क्यों? गुरु माता ने कहा बेटा मेरा एक पुत्र था, समुद्र स्नान करने गया, आज तक लौट करके नहीं आया। मैं पुत्र के वियोग में बहुत दुखी रहती थी, लेकिन जब से तुम आए कृष्ण, मुझे कभी अपने पुत्र की याद नहीं आई। तुम्हारे अंदर ही मैं अपने पुत्र का दर्शन करती थी। पुत्र वियोग जन्य जो दुख था वो निवृत्त हो चुका था, लेकिन आज तुम जाओगे तो फिर वो दुख मुझे सताएगा, और कोई कारण नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अगर ऐसी बात है तो मां मैं जाने के पहले आपके पुत्र को आपकी गोद में छोड़ करके तब जाऊंगा। और भगवान ने जाकर के, वो सब लीला मालूम है आपको, भगवान ने अपने आचार्य के पुत्र को ला करके समर्पित किया, माँ की गोद में दे दिया। अपने पुत्र को यथावत उसी रूप में प्राप्त करके गुरु और गुरु माँ सांदीपनी मुनि और उनकी पत्नी दोनों बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले जाओ, तुम्हारी विद्या कभी यातयाम नहीं होगी। यातयाम का मतलब कभी तुम्हारी विद्या पुरानी नहीं होगी। व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसकी विद्या 9 दिन नवनवायमान रहती है, और फिर धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाती है। यातयाम माने बासी हो जाती है, इसको बासी होना कह लो हिंदी में। गुरु की कृपा हो तो विद्या कभी यातयाम नहीं होती, और विद्या यातयाम न हो, जैसे हम पढ़े उस समय विद्या में जो निखार था वही जीवन भर बना रहे, ये गुरु के प्रसाद से ही संभव होता है। और अगर वो विद्या आपने भुला दिया तो यह भी एक अपराध माना जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं अधीत विस्मरण, अनेक प्रकार के पापों में अधीत विस्मरण नाम का भी एक पाप है। आपने गुरु से पढ़ा, फिर अपने प्रमाद के कारण उस विद्या को आपने विस्मृत कर दिया, सब भूल गए। लोग कहते हैं महाराज सब पढ़े थे पहले, सब याद था, अब तो सब भूल गया, और यही कह करके अपने मन को संतोष करा लेते, लेकिन यथार्थ में वो अपराध है अधीत विस्मरण, उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर वो भूल रहा है विषय तो पुनः उसका आवर्तन करना चाहिए, जिससे वो विद्या पुनः उपस्थित हो। भगवान को विलक्षण आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान वहाँ से आए और मथुरा में रहकर महाराज उग्रसेन के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। और उसी समय भगवान को ब्रज की गोपियों की याद आती है और उद्धव जी को भेजते हैं संदेश देकर। उद्धव जी भगवान के परम सखा हैं, साक्षात बृहस्पति शिष्य उद्धवो बुद्धि सत्तमा। साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, परम ज्ञानी हैं, भगवत स्वरूप ही। भगवान में और उद्धव में अणुमात्र का अंतर नहीं, इसीलिए उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति हैं। बद्रीनाथ धाम में जो उत्सव मूर्ति है वो कौन है? बोले उद्धव जी ही। उद्धव जी महाराज भगवान के परम सखा और द्वितीय आत्मा के रूप में ही मानो हैं। और उद्धव जी कितने ज्ञानी हैं? बोले बृहस्पति जी के शिष्य। बृहस्पति के पास ये पढ़ने नहीं गए थे, स्वयं बृहस्पति ने इनकी प्रतिभा को देखकर इनके पिता से कहा कि आप अपने पुत्र को हमें दे दो, मैं इसे शिक्षा दूंगा। इनके पिता ने अपने पुत्र को गुरु बृहस्पति के पास नहीं भेजा, स्वयं बृहस्पति ने चयन किया कि ऐसा योग्य शिष्य मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए उद्धव को मुझे दे दो, मैं इसे ज्ञान प्रदान करूं। और तब उद्धव को देवगुरु बृहस्पति ने शिक्षा दी। उद्धव जी भगवान के बड़े आत्मीय हैं। एक दिन भगवान ने उद्धव जी को बुलाया, उनके हाथों को अपने हाथ में रखकर अत्यंत विश्वास से और आत्मीयता से कहा कि गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, आप वृंदावन जाओ और मेरे माता पिता नंद यशोदा को समझाकर उनके दुख को दूर करो। मेरे वियोग में जो गोपियां दुखी हैं उनको मेरा संदेश सुनाओ।
जिससे उनको सांत्वना मिले। ये सब कहकर उद्धव जी को भगवान विदा करते हैं। चलते चलते भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव वो गोपियां जो है ना बड़ी भावुक हैं और तामन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, उन्होंने अपना प्राण मन चित्त सब मेरे में लगा दिया। मेरे लिए उन्होंने अपने जीवन के सारे दैहिक सुखों का त्याग कर दिया है। मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागता, मैं तो तुम्हें केवल उनके पास इसलिए भेज रहा हूं कि उन्हें सांत्वना तो तुम दोगे लोक लीला में, लेकिन उन्हें देखकर, उनका स्पर्श प्राप्त करके, उनका दर्शन प्राप्त करके, उनकी रज प्राप्त करके तुम धन्य हो जाओ। चलते चलते भगवान ने कह दिया, आत्मानम मनसागताः, वो मुझसे अलग नहीं है, वो मानसिक रूप से मुझे प्राप्त हो चुकी है। ये संकेत है, बड़ा सूक्ष्म संकेत। उद्धव जी चल पड़े। भगवान ने व्यवहारिक बातें भी निभाई और ढेर सारा पत्र उत्तर सब लिख दिया। वो कहते हैं ना कि पत्र लिख करके भगवान ने उद्धव जी को दिया, कहा ये पत्र मेरे बाबा को दे देना, ये पत्र मेरी मैया को देना। एक पत्रम यशोदा करे दीयताम वा द्वितीयम तो नंदाय वै दीयताम, एक पत्र मेरी मैया यशोदा को देना, ये नंद बाबा को देना। फिर एक पत्र दिया, बोले ये मेरी राधा रानी को देना, लेकिन कहीं वो रास्ते में मिल जाए तो मत देना। तत्र गत्वा तु तन मंदिरे दीयताम, स्वयं राधा के घर चल करके जाना और जा करके पत्र देना, क्योंकि वो मानिनी है। हाँ, रास्ते में पत्र ऐसे दे दो कि रास्ते चलते वो स्वीकार नहीं करे। तत्र गत्वा तु तन मंदिरे दीयताम एक पत्रम तु वै राधिकायाः कृते, ये राधा के लिए पत्र है। ये सब बात है।